वो है सच्चा प्यार, फिर क्यों ना मिले कन्हैया। इसमें भजन में देखा जाएगा कैसा प्यार होना चाहिए। कहते हैं प्यार होना चाहिए भगवान के लिए, भाव होना चाहिए, तो लेकिन इस भजन में दर्शाया जाएगा कि क्या होना चाहिए, जाकर भगवान किसको मिलते हैं, जो भागवतम के अनुसार विधि बताई गई है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। प्यास पे लगी चलते रास्ते में आते हो, पानी नहीं पीना, गर्मी सीजन है तो अगले डे करूँगा। चलिए। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ज्ञान बैराग तुम्हारे अब वही बात याद आई भक्ति देवी की। एक साइड में एक तरफ ज्ञान भक्ति बीच में बैठा कर तो और अच्छा हो जाता है। एक लड़की बीच इधर बैठ, तुम बीच में बैठा कर, ये भागवतम बहुत अच्छा याद है, उदाहरण है भागवतम। भक्ति बीच में बैठती है और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे दोनों तो भक्ति जहाँ चलती है वहाँ ज्ञान वैराग्य दोनों चलते। बेटे बताए गए भक्ति के, ज्ञान वैराग्य अच्छे। हर चीज में भगवान को तुम जोड़ सकते हो जाकर, भगवान की लीला से आप हर चीज मतलब सेटिंग कर सकते हो। यही समदर्शन हम दोस्तों अभ्यास है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री देवकी सुत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नाम तो थोड़ा दूसरे जन्म में जाने गाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बोले तुम खड़े हो जाओ, वो नहीं लगा, इसमें लगा दे बता रहा है, लगी होगी लगा देती। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री यमुना मैया गोवर्धन महाराज की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च, श्रीरूपं साग्रजातं शयगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्साह पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो, ऐसी उत्कंठा बनी रहे। भगवत प्राप्ति की शास्त्रों में बताया गया व्याकुलता, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिसमें व्याकुलता है भगवान के लिए, उत्साह है। जिसमें उत्साह नहीं, बहुजन करे श्रवण कीर्तन तब न कृष्ण पदे पाए प्रेम धन। कृष्णदास कविराज कहते हैं उत्साह जिसमें है तो उसको बहुत किसी में बहुत जल्दी सीख प्राप्त हो सकती है, भगवान उन्हीं को मिलती है। ऐसा उत्साह बढ़ रहा है आपका, ये शुभ लक्षण है भागवतम का प्रभाव। जिसे भागवतम अच्छी लगने लगी, कोई कहे कि हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त, कहते हैं हम भी ऐसे हम भी ऐसे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या पहचान उसकी, गीता में भगवान बताया सुखदेव गोस्वामी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम अमलम यद वैश्वानाम प्रियम, उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। यद जो वैष्णव अपने को कहता है कि हम भक्त हैं भगवान के, उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। कलयुग का लक्षण बताया, कलयुग के ऊपर सवार रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ धरा भक्तों का लक्षण बताया, तो उसमें भागवतम बहुत है, क्योंकि स्वयं भागवतम भगवान, इसलिए बोला जाए ना भागवतम भगवान की जय। स्वयं भगवान जाते अपने पूरा स्वरूप से भागवतम उद्धव जी को देखने गए थे। उद्धव जी तुम्हें रुकना है यहाँ पर और दिखाना है लोगों को कि मैं भागवतम अलग नहीं है, तुम्हें रुकना है। वो हुआ कुसुम सरोवर पहली भागवतम, सुखदेव गोस्वामी ने तो दूसरे नंबर में कही थी महाराज परीक्षित को। कलयुग 30 साल बीत गए, तब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम कथा सुखता हस्तिनापुर के पास, तो ये उद्धव ने सिद्ध कर दिया था जाना भागवतम भगवान अलग नहीं है। तो ये पूर्व दिशा में सूर्य देख के लाला में आना हो जाती है, सूर्योदय का लक्षण होने लगा, लाला में आने लगी पूर्व दिशा में, ऐसे इसका लक्षण है भागवतम। भगवान के नजदीक, भगवान के प्रिय, भगवान की कृपा मिलने वाली है। भागवतम आश्रय ले लिया जिस समय जाकर। तो कल ये प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश कर रहे हैं, बच्चे जो उनके साथ में छोटे छोटे, तो लंच के समय अधिकतर मौका होता था कि उन्हें तो क्लास में टीचर बैठे हैं, आसुरी विद्यालय है, हरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तो ये सिखाया जाए कैसे गायों को मारो, कैसे ब्राह्मणों की संस्कृति नष्ट करो, भक्तों की चोटी काटो, सब मतलब हिरण्यकशिपु ने पूरी तैयारी कर ली थी। से वैष्णव धर्म सब बिल्कुल खत्म करना है, असुर बोलबाला हो जाएगा, देवताओं को भाग नहीं मिलेगा, अपने आप भगवान विष्णु पकड़ में आ जाएंगे जाकर के। तो ये उपाय से तो हाँ, लेकिन धर्म के भक्त जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, कलयुग अपना जोर दिखा रहा है, भगवान के भक्त धर्म को स्थापन करते हैं, भगवान की तरफ से बोलते हैं, इसलिए ऐसा संकट भी सहन करना पड़ता। पहला महाराज कितने कष्ट सहन करें। हाँ, और आज भजन गाए तो उसमें देखी आता है बात, तो थोड़ा शॉर्ट में कर जल्दी समय कम लगता है, 15 मिनट में शॉर्ट कर, एक श्लोक ले रहा है, ठीक है, बाकी तो हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ा अपने करते चलो, घरेलू काम देखना। वित्तेषु नित्याभिनिवेशचेता विद्वांस दोषं परिवेत्त हर्तुः प्रत्येह वाथाप्य जितेन्द्रियस्ता दशांत कामो हरते कुटुम्बी। हम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हम कर रहे हैं वो अच्छा है, हर कोई अपने अपने को अच्छा कहता है, लेकिन एक हेड होता है जाकर, वो बताएगा, निर्णय देगा जाकर कि तुम्हारा अच्छा है कि नहीं है। इसे भगवान गीता में कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए जाकर के। कोई भी
बोलता है, कुछ भी करता है, शास्त्र का प्रमाण दे, आचरण करे, तब बोलने का अधिकार उसको होता है। शास्त्र का शासन करे हमारे ऊपर, आज्ञा क्या आज्ञा, भगवान की क्या आज्ञा हमारी। इसमें बोला जा रहा है, इसका अर्थ है जो श्लोक बोला है, यदि कोई मनुष्य, पीछे बता रहे थे कल के श्लोक में बताया था, अत्यधिक आसक्त मनुष्य घर परिवार में आसक्त हो जाता है, और वो जानते हैं हम एक भी दमड़ी चमड़ी हमारी बेकार नहीं जा रही, तो ब्याज सब वसूल कर लेता हूँ। पता है संसार में ऐसे लोग होते, कोई पाई हमारी व्यर्थ नहीं गई। लेकिन मूर्ख को उसको पूछा जाए कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। अगर रास्ते भूल जाओ, है ना, कोई कहे मथुरा इधर है, चले जाओ, तुम चले जाओ दिल्ली तरफ, और हमने पूरा किराया बचाया, दिल्ली तक हम नंगे पैर गए, पूरा किराया बचाया, रास्ते में कहीं हमने पानी मोल नहीं खरीदा, भूखे पहुंचे जा करके, कितनी बचत करी हमने। लेकिन वहां कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली नहीं। अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हो, है ना, हमने क्या कहा, दिल्ली जा रहे हैं ना, और जा रहे हैं मथुरा की तरफ, तो कोई कहते कि पूछे दिल्ली किधर है? अरे दिल्ली तो उधर रही ना, जाकर इधर को जाओ, कोसी उधर आगे, फरीदाबाद इधर को। तो उसने यहां तक इधर उल्टी दिशा में चल रहा था जाकर के, क्या बचत का फायदा हुआ उससे? तो इसी तरह से समझो पहले कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। भागवतम के दुर्लभ मानुष होते, तो यदि तो कुटुंब पालन में लगा रहता है, और वो जान नहीं पाता कि हमारे जीवन का उद्देश्य विनष्ट हो रहा है। एक दमड़ी चमड़ी का बड़ा हिसाब रखता है, ऐसा व्यक्ति संसार के कष्टों को भोगता रहता है। होते ना, ताप, ठंडी, गर्मी, वर्षा, तूफान, बीमारी, मन दर्द, पड़ोसियों द्वारा होता है, सब 3 प्रकार की तापें मिलते हैं, फिर भी संसार से अरुचि उत्पन्न नहीं करता है। जब तक अरुचि उत्पन्न नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे जाकर के, है ना। नकली खिलौने खेल रहा है बच्चा, तो माँ अपने काम करने में लगी, और खिलौने जब फेंक देता बच्चा और रोता तेजी से, कल बताया था, तो फिर माँ काम छोड़ के आती है। तो ये नकली खिलौना संसार है, इसकी वास्तविकता नहीं है। सब जाकर के देखो ना, इनके पीछे बड़ा सा जीवन लगाया, सब कहाँ ढूंढो जाके, बाबा दादा पादा कहाँ ढूंढते रहो गए सब। तीनों काल में भगवान तुम्हारे साथ में रहता है। न माँ पहले थी हमारी 100 साल पहले हमारे पास में, न रहेगी 50 साल बाद, और बीच में किसी समय भी जा सकती है। यही संबंध सबके है ना संसार में। भगवान माँ के घर में थे हमारे, अभी भी हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, श्वासें चल रही, अंतिम शरीर छोड़ने के बाद में उपदेश अनुमति चाह, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो सत्य तीनों कालों में एक सा रहता है, इसलिए संसार में जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। भागवतम ये दिग्दर्शन कराती जाकर, आदमी कहता है हम तो आंखों देखकर सत्य मानती। ये बात भी कुछ है, कुछ थोड़ा देर के जाकर कोई सत्य नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। आत्मा नहीं दिख रही, परमात्मा इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वही सत्य है। इसलिए शरीर सदा हुआ समझ। आगे कह रहा है आज के में, यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, यहां से शुरुआत होती है, संसार चक्र शुरू होता है। विवाह किया है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे, तुम हमको सुख देगा, हम तुमको सुख देंगे। संसार में ये विवाह जीवन से चलता है। फिर संतानें आ गई, ये हमारे हैं, इनके लिए फिर धन लाना। आज के श्लोक यही बता रहा है समझा, ये क्रिया जो चलती संसार में। अब धन कैसे भी ला, ईमानदारी से लाओगे आपका शरीर निर्वाह नहीं हो पाएगा, ठग के जैसे तैसे इधर उधर से लाना है। तो आज के श्लोक में बताया कि कैसे जीवन शुरू होता हमारा, और फिर कैसे दंडित हम होते सब। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है ना। परिवार के साधन सामग्री धन से जुटाई जाती है, हर बात में धन आता है ना। तो धन कमाने 15 अनर्थ होते, भागवत में बताया। धन ईमानदारी से नहीं पड़ता, होता ना, गाड़ी चलाते ना, एक सवारी निकले 3 टमटम आके घेर लेती उसको आकर, और तुम सीधे सांचे खड़े रहो तो तुम मिलेगी सवारी,
नहीं मिलेगी। हाँ, कहाँ जाना, कहाँ जाना, हम देखते ना। दूसरा बात कर रहा उससे जा करके, मतलब दूसरा तीसरा आ गया। मतलब धन रजोगुण से कमाया जाता है, जो सीधे सांचे, इसलिए भगवान भक्तों को जाना धन नहीं होता है। शास्त्र कहा गया क्योंकि सीधे सांचे हो तो सीधे सांचे धन कमता नहीं जाकर, कहीं भी तुम देख लो। तो अब सावधान हो जाएं जिन्होंने ऐसे धन कमाया है, सावधान हो जाएं। यमराज के यहाँ पे बता दे भागवतम। तो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है ना। इंद्रियों को बस में करना, आंख नाक कान सब भगवान संबंधित ही बोलेंगे, भगवान संबंधित खाएंगे, भगवान संबंधित ही सुनेंगे। तो ये इंद्रियों की डिमांड तो दूसरी है कुछ, हम भी ऐसा कपड़े पहनेंगे, हम भी ऐसा कूलर लगाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे, फ्रिज लाएंगे, हम भी ऐसा लगा कलेक्टर बनाएंगे। इसकी ओढ़ करेगा, लेकिन इसकी ओढ़ नहीं करेगा। ऐसे शंख हम भी 4:30 बजे बजाऊंगा, ठंड हो चाहे गर्मी हो, जैसे जैसे ये बजा रहे ऐसे तिलक हम भी लगाऊंगा, ऐसी भागवतम गीता हम भी पढ़ूंगा, ऐसे अपने बच्चे को भक्त बनाऊंगा जा करके। इस बात में ओढ़ नहीं करेगा व्यक्ति। लेकिन दूसरी तरफ तो वो इंद्रियां निकल गई, उसको खींच लेगी उसको, इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है। और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, है ना। सभी निकलते जाते यही तो होता है सबका, कहाँ टांगे, कैसे मूर्ख बनाऊं। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन। और परधन परमन हरण को दूसरे का मूर्ख बना देना और दूसरे का धन हरण कर लेना, वो कहते वैश्या भी प्रवीण। इस काम में वैश्या भी प्रवीण होती है, जाकर के दूसरे का धन हरण कर लेना, मूर्ख बना देना। चतुर वो है। आ रही चल ठीक है, कथा सुनना है कैसे। यद्यपि वो जानता रहता है कि अन्यों का धन छीनने पर राजकीय कर्मचारी द्वारा दंडित होगा, पहले तो यही होगा। यहाँ होता है ना, कैसे धन लाभ छीन कर बनाते तो पकड़े जाए तो पुलिस पिटाई लगाएगी तुम्हारी, है ना। ये भी यहाँ देखने में ले जाएगा। और इससे बाद इतना ही नहीं, पूरा यमराज के नियमों द्वारा दंडित होने पड़ेगा मरने के बाद। नहीं देख पाया, पुलिस ने देख पाया, हमको हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ पारदर्शी शीशा लगा है हम लोग से। जैसे कभी जाते सुपर बाजार में एक वो लगा रहता कैमरा, वो कितने सामान तुम उठाओ, सारा सब कुछ जा करके वो सब रिकॉर्ड करता रहता है, किस गेट से जा रहा है, कहाँ ला रहा है, सब जाकर कितना सामान लाए, मैंने उसको पता लग जाता है सर। इस शरीर के 12 गवाह होते हैं, एक को तुम मूर्ख बना भी सकते हो। अगर ये सुन लोगे तो फिर हम सावधान होते थोड़ा सा। आध्यात्म जीवन वाले बाकी मूर्ख तो मरने वाले कुछ नहीं देखा, ये नास्तिक हो गए तो वो तो छोड़ो, उन लोगों की बातें करो। 12 गवाह होते हैं इसमें, एक आध फैल हो जाकर जीव जब परलोक में जाता है, भागवत में लिखा हो, गरुड़ पुराण दोनों में पढ़ा। इस पे इंद्र बैठे, इंद्रिय द्वार झरो का नाना, जहां ता बैठे स्वर कर थाना। ब्राह्मण तुलसीदास भी कहते, इससे तुमने किसके चांटा मारा, क्या दान दिया था। इंद्र अपने एक अंश से यहाँ पर बैठे, इसमें अश्विनी कुमार नाथ में सूर्यदेव का अंश आंखों में बैठा जाकर, श्रवण इंद्रिया में बैठा है, दिशाएं हैं सब गवाह, रात्रि दिन ये गवाह है तुम्हारे सब जगह, आकाश पृथ्वी गवाह है आपके सब जगह, जल गवाह है आपका, ये 5 तत्व वहां प्रकट होते सब जगह, सब गवाह है तुम्हारे, चित्र विचित्र होते हैं। 10-12 हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज नहीं भी थोड़ी आगे पीछे निर्णय करने में, तो परमात्मा इसमें मूल गवाह, परमात्मा जाकर वो उसको बता दे, उसके माध्यम से सब अपने अपने गवाह पेश कर देते, उसकी शक्ति वहां याद दिला देता सब कुछ। ऐसा लिखा भागवत में। तो ऐसा सुनोगे भागवतम पर धीरे आगे चल के कि हम जिस परिवार वालों के धन ला रहे हैं अनर्थ से, ईमानदारी से लाभ धन कर, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए जाकर, भले ही थोड़ी देर तरक्की कर लो जाकर। ये तो राजकीय द्वारा सरकारी द्वारा दंडित होगा। हम देखे लाइट कनेक्शन एक था वहाँ पर, पुलिस आए लाइट वाले, मीटर फेंक दिया फाड़ के, ये लड़ाई पकड़ लिए सब जाकर। वो जानते हम जो लाइट कनेक्शन डाले कोई आएगा नहीं देखने के लिए। वो इतना ही नहीं, ये सब प्रॉपर्टी भगवान की है,
यहाँ हो सकती जगह मेरे भक्त कभी चोरी नहीं करता, 11वें स्कंद भगवान को सब भगवान की संपत्ति गुर्जा के विधि वालों को तो दे दी गई, तुम संभालो इसको समझा कर। सर्वलोक महेश्वर, गीता भगवान सब लोगों की ईश्वर में हूं। इस प्रकार भक्त बड़ी ईमानदारी से यहाँ पर चलता है सब जगह। क्या कहे, तुम तिलक लगाएं, जनेऊ डालें और तुम ऐसा कर रहे हो, ये कहते नहीं लोग, कहते हम भगवान बदनाम करते जाकर सब हो जाता ना शर्म। भगवान भक्त भगवान का यश बढ़ाता है, तो भगवान भक्त का यश बढ़ाते हैं। प्रहलाद महाराज के जो आज यश है पूरे संसार में, मीराबाई के, तुलसीदास है ना यश। भगवान का अर्जुन घोषणा करो मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। उसकी कीर्ति मरने के बाद में रहती है और जीते जी मेरे धाम को आता है। पेट पाल नहीं लिया, धर्म अधर्म करके हैं तो क्या फायदा, एक तो मुट्ठी पर राख में बदलेगा और कुछ नहीं होगा। इसे धर्म को कभी नहीं छोड़ना, धर्म की बात करो। तो यहाँ कह रहे हैं यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के दूसरों को धोखा देता है। धोखा दे दे के धन लाए थे, आज यही तो थे धर्म अधर्म पद्म पुराण में लिखा है। अधर्म से आई हुई कमाई घर में, ये तो 10 साल में उन्हें तीसरी पीढ़ी जन आन धन आन करके दोनों चली जाती है। अब देख अपने मान लगाना जाकर, जिसमें अधर्म से तीसरी पीढ़ी को उसका देखो जाकर, वहां धर्म भक्ति तो जाएगी नहीं किसी तरह से। इसलिए सही धर्म से पालना। कुछ लोग भी असुर लोग, आज हमारे पास इतना धन है, कल और ज्यादा हो जाएगा, परसों और बढ़ाऊंगा। ये आसुर स्वभाव का 16वें अध्याय भगवान गीता में वर्णन करते, पढ़ना ढंग से। आज इतना धन है, कल बढ़ा के और मैं करूंगा, हमारे बराबर है कौन, है ना। ये सब वैसे ही हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं सबसे। ये आसुरी स्वभाव, आसुरना अपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे असुरों को मैं बार बार आसुरियों में डालता रहता हूँ। हम देखा माँ के गर्भ में 6 महीने बालक होता है, बच्चा होता है, वो गर्भ से कभी बाहर आ जाता है, भयंकर नरक यातना से निकला, बाहर आया फिर गया नरक में। आसुरियों पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे असुरों को मैं बार बार आसुरी योनि में डालता रहता हूँ। बार बार गर्भ में, कितना बड़ा भयंकर निकलते ना, कभी कभी देखा ना, भयंकर यातना है। इसलिए सही धर्म से करो, इंद्रिय तृप्ति में बढ़ाओ, इंद्रिय तृप्ति बढ़ाओगे अनाथ का धन लाना पड़ेगा। इस प्रकार जीव यहाँ भी भयभीत रहेगा और परलोक तो बिगड़ेगा। और भक्ति जो सवाल ही नहीं होता। सत कमाई जहां जाएगी, धर्म वहां जाएगा। ये शाम तो सभी लोग भगवान भक्ति क्यों नहीं करते, भगवान गीता में कारण बताते। अभी हम बोला ना इस लोग याद है, सुन पाए, देख देख ध्यान छोड़ गए। पढ़ो कर गीता थोड़ा, चलो अभी आ जाए। हाँ, येषां त्वन्दगतां पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग दृढ़ होकर मेरा भजन करते हैं। सभी पुण्य का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, वो लोग आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति जितना हम बढ़ाएंगे, संसारी लोग घोड़ करेंगे तो गए काम से। ऐसी 10 साड़ी हम भी पहने बदल बदल के ऐसे। इसलिए भागवत में शुरू में कहा कि सिंपल जीवन बिताना चाहिए, तो तुम्हें समय बचेगा। और ज्यादा शौक सराटे करो तो धन कमाना पड़ेगा, धन को मेहनत कर दी 12 घंटे, अब जाप नहीं होगा शाम को। इसलिए सिंपल जीवन बिताओ, संतुष्ट रहोगे और संसार के जितना भी पैदा होगा उतनी और प्रबल इच्छा होगी जाकर के। इसलिए भक्तों के साथ में रहोगे तो भक्तों का जीवन सिंपल होता है, तो तुम्हें वो नहीं जगेगा। और धनाढ़ व्यक्तियों के साथ में रहोगे ऐसे हम पे होना चाहिए था, आता ना था ये डेली बदल कपड़ा रहे, हम पे भी होना चाहिए था। और भक्तों के साथ में तो सिंपल जीवन साथ आपका मन विचलित होगा नहीं जाकर, पहले सुरक्षा आपकी यहीं से होना शुरू हो जाएगी।
असली धन क्या है? मीरा के पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न छूटे। बहुत बड़ी भैया ने मीरा ढूंढना पड़ेगा। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्तो, मैंने लियो तराजू तोल। ये मर्त शरीर से, उसे श्लोक बताया था मैंने, सबसे बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है? असत शरीर से परम सत्य श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ले, कितना चतुर है व्यक्ति है। नाशवान शरीर से सत्य की प्राप्ति कर ले, कितना। सारे सब ठगे जा रहे हैं, सब जाकर जिस उद्देश्य के लिए आता है। ये जब्त जमाना जब्त है, अगले नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर। तो ये बात यहाँ पर, इसलिए सुनो अपनी भागवतम भगवान के द्वारा यहाँ पर कि आगे हम जितना स्वच्छ राटे हो जाए हम करें, जाकर वो तैयार हो जाए, देख शरीर छोड़ता मलमूत्र त्याग देते हैं, भयभीत होते हैं, उन्हें भय लगा रहता है अब हम कहाँ जाएंगे। अधर्म की पहचान होती है, धर्म की निर्भयता आ गई आपको, धर्म मार्ग में निर्भयता बढ़ती चली जाए। भगवान हमारे साथ में, देखो धर्म का पालन किया है ना। चोर होगा पुलिस देख कर भयभीत होगा, ये कभी देखो चौरा पे देखो कोई कागज नहीं, गाड़ी फाड़ी कुछ उल्टा सीधा रहे तो पुलिस चौरा बड़ी ऐसी पुलिस पकड़ लेती। बोले हम भी होमगार्ड वाले रहते थे ट्रैफिक में, तो हम ऐसे पकड़ा कि जो पुलिस तरफ देख रहा ज्यादा था ध्यान से, कोई गड़बड़ी है इसकी, भय लगता है, निर्भयता आती है, भक्ति के पहचाने ये सब ज्यादा। आप किसी नाती पोते भरोसे में नहीं रहोगे, बुढ़ापे मानी कौन सेवा करेगा। नामी को चिंता रहती, नाम लो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का। हमारे घर फूक घर था ना, अपना फूक कर रहा हूँ, एक साधु रहते थे, बड़ी सेवा करते, बूढ़े थे और टाट बचोट अपनी पीठ में लाते रहते थे, सब खूब सेवा मंदिर होते रहते। उनका शरीर ऐसा छोटा, झाड़ू लगाते लगते गिर गए, किसी पानी आदि की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपको किसी भय पैदा नहीं हो रखे, हमारे पास सोना है हम ये रखेंगे, उनकी बड़ी कद्दस है। भगवान ठीक तुम अब संभालो, तुम अपने आप तुम जानो, निर्भयता आ गया। भक्ति परीश अनुभवो विरक्ति अन्य चैसे प्रत्येक काला। ये भागवतम का सिद्धि आएगी आपको, ऐसी आना होना शुरू हो जाएगा। अगर सही न बनाओ, चीटिंग नहीं करोगे, कथा करा दें, धन आ जाएगा खूब सारा। सकाम कर्म भगवान ने आगे वहां पर किस उद्देश्य किया जा रहा है। ये प्रहलाद महाराज स्तुति में अभी सुनोगे आगे चलते हैं। प्रहलाद महाराज कहेंगे, भगवान नरसिंह भगवान के सामने कहेंगे जाके, प्रभु उनको आप कभी तत्व ज्ञान नहीं आएगा। तो समय हो चुका है इतना, तो ये बात हम जाने, अपनी ईमानदारी से सत कमाओगे, भगवान का योग क्षमा, उसकी जरूरत होगी मैं पूरा करूँ। अब यह आवश्यकता बहुत बढ़ा लोगे और तुम फिर भक्त नहीं हो। संसारी लोग जैसे होड़ बढ़ा रहे बहुत सारा, सिंपल जीवन जियो जाकर, तो भौतिक इच्छा नहीं पूरी करी जाती, सिंपल जीवन रखो, चलता है। तो यहाँ पर दंडित होता है, तो राजकीय सरकार के द्वारा पकड़ा जाएगा तो दंडित होगा, वो परिवार में आसक्त हो गए तो उसकी यही बुद्धि रहती कैसे धन कमाया जाए, कैसे, उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन संग्रह कैसे किया जाए। इसे धन कमाओ, 5 भागों में रखो, आप निर्भयता रहोगे जाकर। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचविधा विभाजमित्तम ये अनर्थन ये अमत। श्लोक परलोक में दोनों जगह निर्भय रहेगा व्यक्ति जाकर। तो ये बात कल सुन सकते जाकर, धन की हमें कैसी स्थिति प्राप्त करना चाहिए, आया धन उसमें से किन किन भागों को किन किन में लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धन बोझ है, नदी में तैरो पीठ पर रख लो, हम चंबल नदी के किनारे हैं, पीठ पर कोई 5 किलो वजन रख लो, नीचे जाते थे, डूबते थे। तो धन 15 तो आज जितने धन कमाया करोड़ों में तो हो जाता तैयार, डूबेगा व्यक्ति। वो यमराज के दंडित हो गए, 5वें हिस्से का दान नहीं किया उसने, 5 भाग धन के कम करना चाहिए। तो ये समय नहीं कल सुन सकते जाकर। ठीक है, तो धन कमाए, किस लिए कमाए, भगवत प्राप्ति के, घर में सत्संग कराऊंगा, भक्त आएंगे उनको प्रसाद खिलाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत सारे लोग बैठ जाओ, मैं इसलिए मैं धन कमाऊंगा जाकर, इसको बिल देना, भक्त आएंगे बैठेंगे, इसलिए मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा। लेकिन भक्तों कभी घर में नहीं बोला, कभी आदान प्रदान नहीं, कई भक्तों को भोजन नहीं कराया घर में जाकर, महाराज के दंडित होकर जाकर। तो जो भी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सही से देखते हुए, नारायण लक्ष्मी नारायण की है, नारायण को मत हटाओ, किसी की स्त्री का पति हटाओ
तो संकट आ जाएगा उसके ऊपर। केवल पत्नी बोलेगा, लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए हमको, तो खतरा है उसके लिए। चलो यही विराम कर, 2 मिनट का कीर्तन, ठीक है? 10 मिनट। हाँ, हमारे बात सही, बिल्कुल फ्री मुश्किल होना चाहिए। कैसे भक्ति स्वीकार करते भगवान। होवे सच्चा प्यार फिर क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया,
अर्थ तो बताते, समझो इसको, केवल गाना डिजाइन नहीं इसमें।